सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह आपका हिंदी शिक्षक इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के लेखक कामता नाथ जी का जीवन परिचय एवं पाठ परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कामता नाथ जी का परिचय क्या है, जीवन परिचय क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ लेखक परिचय में आप लोग, है ना, लेखक का नाम क्या है बच्चों? कामता नाथ। क्या नाम है? कामता नाथ, है ना। इनका जन्म बच्चों 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ था। ये लखनऊ कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ है ना। इनकी विधा क्या थी बच्चों? है ना, ये कहानी लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, नाटक लिखे थे। इनकी भाषा क्या थी बच्चों? तो इनकी भाषा हिंदी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा। तो कार्य क्षेत्र वही है कि साहित्य की विविध विधाओं में सार्थक सृजनरत कामतानाथ की एक पहचान अलग है और सशक्त मजबूत कथा शिल्पी के रूप में विशेष हैं। ये कौन? कामतानाथ जी। चलिए बच्चों, तो इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं कि सशक्त कथा शिल्पी के रूप में विशेष तो हैं ही, और अपने समकालीन मतलब अपने समय के, जिस समय थे ये लेखक के रूप में कामतानाथ जी, है ना, उस समय समवयस्क कथाकारों से पृथक प्लेटफॉर्म, मतलब अलग 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 इनका था। उन्होंने अपनी कथाओं अर्थात कहानियों का जो सृजन किया है जिनमें वर्गीय चेतना और क्रांतिकारी प्रभाव है। बिल्कुल, क्या है? वर्गीय चेतना अर्थात चेतने का, कॉन्शसनेस का, और क्रांतिकारी प्रभाव का। क्या है वो बच्चों? वो हम लोग पाठ के माध्यम से जानेंगे। और इसमें इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, वो प्रकाशित जो कृतियां हैं वो कुछ आप लोगों के समक्ष में बतला रहा हूँ। चलिए देखें। जैसे इनका उपन्यास, उपन्यास कौन कौन से थे प्रमुख बच्चों? समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की नाम है बच्चों, रचना का नाम है, कृतियां हैं। जो उपन्यास है सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, ये उपन्यास है। किनके द्वारा लिखा हुआ बच्चों? कामतानाथ जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, कृति है। अब आ जाता है बच्चों और आगे, तुम्हारे नाम, काल कथा, ये 2 खंड में है। काल कथा क्या है? 2 खंड में। पिघलेगी बर्फ, ये भी उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं कि कहानी संग्रह में क्या है। तो कहानी संग्रह में बच्चों ये है छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। बच्चों ये सब कहानियाँ हैं। ये कृति इनके द्वारा प्रमुख जो है कृतियाँ हैं। कृतियों में जो है ये प्रमुख है और ये कहानी है। पहले मैंने बताया था उपन्यास, फिर कहानी, अब क्या? नाटक। नाटक में इन्होंने क्या लिखा? नाटक क्या है? दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। अब इसमें देखिए आपका क्या है? एकांकी, एकांकी, भारत भाग्य विधाता, ये सब कृति है बच्चों। एकांकी का अर्थ क्या होता है बच्चों? एकांकी का मतलब होता है 1 अंक वाला। अब बोलिए कि सर यहाँ 1 अंक से क्या मतलब? तो एकांकी का मतलब, आप लोग जब नाटक यानी ड्रामा जब देखे होंगे तो ड्रामा में कई भाग होते हैं, अर्थात नाटक में कई भाग होते हैं। कई बार पर्दा ऊपर जाता है, फिर कई नीचे आता है, अर्थात खुलता है और बंद होता है। ड्रामा में वो कई भाग हो गए, लेकिन एकांकी जो है एक छोटा सा ड्रामा अर्थात छोटा सा नाटक है। उसको हम छोटा नाटक कह सकते हैं एकांकी को, क्योंकि क्योंकि एकांकी में एक बार यदि पर्दा खुल गया और जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो बंद नहीं होगा या गिरेगा नहीं।
वही एकांकी है, मैंने एक भाग वाला, एक अंक वाला, यानी एक भाग, मैंने एक ही भाग में जो भी उसे दिखाना है नाटक के रूप में वो दिखा देता है, वही है एकांकी। चलिए बच्चों, तो समझ में आ गया होगा कि एकांकी क्या है ना। अब प्रहसन माने हंसाने का काम करता है लोग, वो प्रहसन है, उसको क्या है, आ, आपका आगे है औरतें, गाय दमो पांसा की कहानियों पर आधारित है ये प्रहसन। औरतें क्या है, प्रहसन मतलब हंसाने की बात है, हंसाया जाता है इसमें, हास्य है ना। ये गाई द मोपांसा की कहानियों पर आधारित है जो प्रहसन है, औरतें हैं। चलिए बच्चों अब इसमें देखिए क्या है, अनुवाद किया हुआ कुछ है ना। प्रेत, प्रेत क्या है, एक होस्ट हेनरिक इब्सन का है ना। संपादन ये कथांतर है। चलिए यहाँ पर अनुवाद और अनुवादित है ये, है ना। अब पुरस्कार से भी इन्हें कुछ प्राप्त हुआ है बच्चों, क्या पुरस्कार। तो पुरस्कार वो क्या है, इन्हें सबसे पहले पहल सम्मान, फिर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्ति बोध पुरस्कार भी मिल चुका है बच्चों। उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान की ओर से है ना यशपाल पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, और महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त भी अर्थात पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और बच्चों ये दुर्भाग्य है कि ये 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ में ही इनका अंतिम सांस जो है अर्थात देहावसान हो गया, ये अंतिम सांस ले लिए। तो बच्चों ये था आपका है ना कामता नाथ जी का जीवन परिचय। अब हम लोग है ना जानेंगे क्या इनके अर्थात इनके द्वारा जो हम लोग को पाठ में संकलित किया गया है लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ का पाठ परिचय भी हम लोग इसमें ही जानेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग पाठ का वाचन करेंगे और उसका है ना क्या कहते हैं विस्तृत वर्णन भी करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं पाठ परिचय की ओर। तो बच्चों पाठ परिचय की ओर हम लोग अब चलते हैं। पाठ परिचय हम लोग को जो पढ़ना है अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 क्षमा करेंगे बसंत भाग 3 का पाठ 2, उसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। क्या है बच्चों, लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ बच्चों यानी ऐसे देखें तो चूड़ियाँ क्या है कहा जा रहा है, लाख की चूड़ियाँ मैंने लाखों की चूड़ियाँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ कोई और ही बात है। ये लाख की चूड़ियाँ से तात्पर्य बच्चों लाख एक प्रकार का कीट होता है ना, और वो कीट से ही जो है लाख निकलता है। और ये लाख से संबंधित ऐसे भी समझ सकते हैं कि लक्ष्य, लक्ष्य मतलब लाख होता है और लाखों की संख्या में वो कीट होता है ना। और वो कीट जो है पेड़ों के रस चूस करके फिर जो है अपने बाहर से पीछे से निकालता है और उसी से फिर वो लाख निकाला जाता है, संकलित जो है इकट्ठा किया जाता है और उससे बहुत सारे काम होते हैं। भारत में ही जो है इसका उत्पादन होता है बच्चों, यानी दुनिया के लाख का जो प्रयोग है दुनिया में यानी विश्व में लाख का जो प्रयोग होता है वो भारत के में उत्पादन इसका 70 से 80% प्रतिशत होता है। पूरे विश्व का जितना उत्पादन होगा विश्व में उसका 70 से 80% लाख का उत्पादन आपका भारत में ही होता है। और बच्चों लाख की यहाँ पर जो बात दी गई है तो इसको लाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाह, लाह, लाह है ना। अब कहें कि लाख है क्या, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारे या आप लोगों के घरों में जो माँ बहनें होती है वो चूड़ी पहनती है लहठी, लहठी जिसका नाम है क्या बच्चों, लहठी। जो चूड़ी मोटा मोटा होता है सुंदर सुंदर, ये बनाया जाता है अपना पटना में बनाया जाता है, राजस्थान में बनाया जाता है, बहुत जो है मात्रा में बनाया जाता है और भी कई जगह बनाए जाते हैं ये है ना। तो ये लहठी को ही लाख भी कहा जाता है, ये क्षमा करेंगे लाख या लाह एक होता है और उसी को पिघला करके है ना जो भी वस्तु हमको बनाना रहता है उसका हम लोग आकार देते हैं, अर्थात हमारे जो कारीगर हैं वो लाख
का जो है जो जो चीज़ बनाना होता है उसका रूप देते हैं। तो लाख की चूड़ियाँ क्षमा करेंगे, तो लाख की चूड़ियाँ वही है। तो इस पाठ में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ने का तो है, लेकिन इस पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है बच्चों कि हमारे जो लेखक हैं वो कामता नाथ जी इस पाठ के माध्यम से, है ना, ये परिचय करवाना चाहा है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पाठ का मुख्य पात्र कौन है। तो इसके लेखक हैं आपका जनार्दन प्रसाद, और इसका में जो क्या कहते हैं कारीगर के रूप में आपका बदलू है। तो बच्चों इसमें देखते हैं कि लेखक कामता नाथ की कहानी जो है लाख की चूड़ियाँ हैं, इसमें शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के या कुटीर उद्योग। अब कहिए कि कुटीर क्या होता है, गांव तो समझ में आ गया। तो कुटीर मतलब कुट यानी घर, जो घर पर रह करके उद्योग चलाते हैं, जैसे बीड़ी का पत्ता हो गया, बीड़ी बनाना हो गया, पत्तल बनाना हो गया, आपका क्या कहते हैं पापड़ बनाना हो गया। ये सब उद्योग जो है ना बच्चों, ये सब उद्योग घर पर ही होता है। छोटे छोटे काम जो होते हैं घर पर ही होते हैं। पत्तल बनाना, बीड़ी बनाना, आपका प्लेट बनाना, या घरों पर जो है कुछ वैसा जैसे मिठाई का डब्बा छोटा होता है, छोटा छोटा वाला, वो भी अपना घर पर ही छोटा छोटा मशीन ले आए अपना बना। इस तरह से बहुत सारे हैं। चूड़ी बनाना, है ना, ये सब जैसा कि इस पाठ में भी आपका बदलू जो है चूड़ी बनाने का काम करते हैं। सब कुटीर उद्योग है बच्चों, यानी घर पर। कुटीर मतलब घर, है ना, घर पर जो उद्योग चला जाता है वो कुटीर उद्योग कहलाता है गाँव में, है ना। तो इसमें पाठ में है कि शहरीकरण। अब क्या शहरीकरण, क्या शहरीकरण अर्थात जो घर पर जो अपना उद्योग चलाते हैं, काम करते हैं, तो वो उससे थोड़ा सा अच्छा बना देना। मशीनी युग अर्थात इस मशीनी युग में यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि लेखक कामता नाथ की कहानी जो है लाख की चूड़ियाँ, शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव में कुटीर उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित किया गया है, वर्णन किया गया है। यह कहानी जो है बच्चों रिश्ते नाते के प्यार में, जो रिश्ता नाता एक दूसरे से बना हुआ है गाँव वाले में एक दूसरे के साथ, या और भी, तो उसके प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव ला देता है। क्यों ला देता है? क्योंकि एक गांव में रह करके हम एक दूसरे के साथ में पहले जो है वस्तु विनिमय का काम होता था बच्चों, वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना, है ना। लेकिन आजकल क्या है, यहाँ पर अब वो नहीं रह गया विनिमय। वस्तु के जगह पर अब क्या है, पैसे देते हैं और किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, यानी वर्तमान में। तो पहले क्या था, वस्तु विनिमय। अगर एक वस्तु हम दिए तो उसके बदले में दूसरा वस्तु आपसे हम लिए। लेकिन आज क्या है, यदि कोई वस्तु हमें खरीदना है तो उसके लिए हम पैसे देते हैं, मुद्रा देते हैं। तो ये आपका हो गया अभी का वर्तमान का विनिमय का पद्धति, है ना, मुद्रा है। लेकिन पहले वस्तु विनिमय का पद्धति जो था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। तो ये क्या होता है कि जब शहरीकरण हो जाता है, मशीनी युग आ जाने से लोग मशीन के तरफ अच्छे अच्छे जो चीज़ों के तरफ और जो है तरफ भागने लगते हैं, और शहर के लोग के साथ जो संबंध पहले बना हुआ रहता है लेन देन के कारण, वो सब टूट जाता है। आपसी नाते रिश्ते जो है सभी समाप्त हो जाते हैं, और उसके बाद हम दोनों में अर्थात हम लोगों में बिखराव हो जाता है, अलगाव हो जाता है, और सांस्कृतिक इससे नुकसान भी होता है। और इससे क्या होता है, सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को भी यह स्पष्ट करती है। ये कहानी जो है बच्चों आपका एक लेखक जो जनार्दन है और बदलू मामा की कहानी है। इसमें जैसा कि आपने देखा कि इस कहानी में बदलू जो है एक मनिहार है, जो मनिहार या मनियार भी बोलते हैं, मनियार या मनिहार। मनिहार का या मनियार का काम होता है चूड़ी बनाना और बेचना। बेचना भी होता है, बनाने का काम भी करता है, बेचने का भी काम करता है बच्चों। तो ये जो है आपका मनिहार होता है। लेकिन जब औद्योगिकीकरण होता है, शहरीकरण होता है, मशीनी युग आ जाने से इसमें क्या है, इसके धंधा चौपट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लोग शीशे की चूड़ियों के तरफ भागने लगते हैं, और रंग बिरंगी चूड़ी जब बनाता है तो फिर
बदलू के जो लाख की चूड़ियाँ है ना, जो शादी में दिया करता था, है ना, और सभी को ऐसे ही दिया करता था, बदले में बाद में पैसा नहीं, कोई वस्तु लिया करता था, चाहे कपड़ा हो, जो क्या कहते हैं, कपड़ा है, आपका अनाज है, आपका जो है जो भी लेता था वो बाद में लेता था। लेकिन जब शहरीकरण हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब लोग जितने हैं रंग बिरंगी चूड़ियों और चमकदार चूड़ियों के पीछे भागने लगे, और लाख की चूड़ियाँ जो बदलू बनाने वाला था उसका जो रोजगार जो है वो ठप हो गया, वो बेरोजगार हो गया, और बेरोजगारी के कारण वो अपना जीवन बहुत दुख से व्यतीत करने लगा। यहाँ तक के कि उसे फसली खांसी भी तो हो ही गया था, साथ में क्या कहते हैं, वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। अर्थात बच्चों कह सकते हैं कि इस पाठ में जो परिचय के रूप में मैंने बताया, इसमें है कि मशीनी युग के कारण बदलू के जैसे जैसे बहुत सारे जो छोटे छोटे कलाकार थे, कारीगर थे, वो बेरोजगार हो गए, और फिर वो जो है उन्हें खाने का भी लाला पड़ने लगा। चलिए बच्चों, तो आशा करता हूँ कि पाठ परिचय और आपका लेखक का जीवन परिचय दोनों भली भांति से समझ में आया होगा, है ना। अब इस वीडियो में इतना ही। अब इसके पाठ का वाचन और इसका व्याख्या या विस्तृत वर्णन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, तो आप लोग घर पर रहें, खुश रहें और सावधान रहें, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय अलग चल रहा है कोरोना का, है ना। चलिए, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।